अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक स्वीट डिश बनाई थी आज शाम को, तो उसको बेनोफ़ी पाई कहते हैं। बेसिकली ये बनाना और टॉफ़ी लेयर का मिक्सचर होता है जिसको हम असेंबल करते हैं बिस्किट के क्रम्स के साथ। तो यहाँ ये जो चीज़ें इसके लिए इस्तेमाल हो रही हैं मैंने मेंशन भी कर दी हैं, मैं आपको बता भी देती हूँ। इसके लिए हमें बिस्किट्स चाहिए, जितना भी आपने बनानी है उस हिसाब से। मैंने क्योंकि एक ट्रे बनाई थी तो मैंने उसके लिए तकरीबन 30 कुकीज़ ली थी। तो आप इसमें डाइजेस्टिव बिस्किट ले सकते हैं, कोई और अपनी पसंद के बिस्किट्स जो हैं वो ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने उन बिस्किट को चूरा करके उनमें इतना बटर, मेल्टेड बटर या देसी घी जिसको कहते हैं, वो इतना डालना है कि ये बिल्कुल हाथ में मुट्ठी की तरह बंद होना शुरू हो जाए। ठीक है, जैसे गीली रेत की तरह आप समझ लें कि बिस्किट्स का क्रम्स जो हैं वो हो जाएं। तो इसका मतलब है कि अब ये बिस्किट लेयर जो है ये सेटल होने के लिए तैयार है। ठीक है, तो इस तरह से हमने बिस्किट्स को, ये आपके सामने देख लें, ये मैंने चूरा कर लिया था। उसके बाद मैंने इनको एक शीशे की डिश में इस तरह से निकाल लिया। निकाल के आपने इनको बहुत अच्छे से यहाँ पर सेट करना है। अगर आप यहाँ पर सेट नहीं अच्छे से करते, उससे ये होता है जब आप इसके ऊपर टॉफ़ी लेयर डालते हैं तो जो बिस्किट की लेयर है वो बीच में से फट जाती है। ठीक है, क्रैक्स आ जाते हैं, जो पाई लेयर है वो अच्छे से नहीं बनती है। तो इसलिए यहाँ पर आपने काफ़ी टाइम इस चीज़ के ऊपर लगाना है कि ये अच्छे से सेटल हो जाए। उसके बाद ये मैंने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए जो 2 छोटे इनके लंच बॉक्स के इसमें ये बॉक्सेस मिलते हैं, उनमें भी मैंने थोड़ी सी बिस्किट लेयर जो थी ये लगा दी ताकि सुबह ये लंच में भी ले जाएंगे। तो इस तरह से हमने ये सारा जो बिस्किट की जो लेयर है इसको हमने प्रॉपर्ली सेट करना है। अच्छा, ये एक दफ़ा मैंने इसको चम्मच से किया, फिर स्पैचुला से किया, फिर कोई भी साफ़ ग्लास लेके उसकी बेस के साथ आप इसको अच्छे से प्रेस करें ताकि इसके अंदर क्रैक्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। अच्छा, इसके बाद जो जितने बिस्किट थोड़े से बच गए थे उनको फिर मैंने इसकी साइड्स के ऊपर इस तरह से असेंबल कर दिया, सो दैट के साइड्स के ऊपर भी थोड़ी थोड़ी लेयर जो है वो आ जाए, क्योंकि थोड़े ज़्यादा एक्स्ट्रा बिस्किट जो थे वो क्रश हो गए थे। अगर मेरा अंदाज़ा है कि मैंने ये जो बनानी थी लेयर बिस्किट की, इसके लिए मुझे 25-26 कुकीज़ भी काफ़ी थी। अच्छा, इसके बाद हमने टॉफ़ी लेयर बनानी है। टॉफ़ी लेयर बनाने के लिए हमने 125 ग्राम मक्खन लिया, 125 ग्राम ही हमने इसमें ब्राउन शुगर ली, और इन दोनों को हमने पहले लो फ्लेम पर मेल्ट किया, मक्खन को अच्छे से। ठीक है, मेल्ट करने के बाद इसकी मतलब 1-2 निशानियां हैं जो मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप इसको मेल्ट करते हैं तो ये देखें, अभी फ़िलहाल जब ये मेल्ट हो रहा है तो इसमें जो बबल्स हैं वो इसकी साइड्स पर हैं। जब ये पूरी लेयर के ऊपर बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे उस पॉइंट पर आपने इसमें 1 टिन कंडेंस मिल्क का डाल देना। ठीक है, ये देखें, अब इस पॉइंट पर इससे कुछ देर में इसके ऊपर पूरी लेयर जो है वो बबल्स वाली हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रॉपरली मेल्ट हो गया था। अब इस पॉइंट पर हमने इसमें एक पूरा केन जो है कंडेंस मिल्क का वो डाल दिया। कंडेंस मिल्क अगर आपके पास नहीं है आप इसको घर भी बना सकते हैं। कंडेंस मिल्क बनाने का मेथड आपको इजीली गूगल से भी मिल जाएगा, किसी वक्त मैं भी आपको बता दूंगी। मैं घर भी कई दफ़ा बना लेती हूँ और वो भी बिल्कुल ठीक रहता है कंडेंस मिल्क जो आप घर में बनाते हैं। तो बहरहाल ये जो इसकी लेयर है वो कंडेंस मिल्क से बनती है। इससे पहले मैंने एक और रेसिपी भी शायद कहीं पीछे शेयर की हुई है, उस पर मैंने जो बेनोफ़ी पाई बनाई थी वो मैंने क्रीम से बनाई थी। दोनों तरीके से अपना डिफरेंट टेस्ट है। जो कंडेंस मिल्क से आप टॉफ़ी लेयर बनाते हैं उसका फ्लेवर थोड़ा फ़र्क है, और जो क्रीम से आप बनाते हैं कैरामल, उसका फ्लेवर जो है वो फ़र्क है। अच्छा, कंडेंस मिल्क डालने के बाद आपने इसको घड़ी से टाइम देख के 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाना है। लो फ्लेम पे पकाना है और मुसलसल आपने चम्मच हिलाते रहना, वरना ये बहुत जल्दी नीचे लग जाता है। आप कितना भी हैवी बॉटम का सॉस पैन इस्तेमाल कर लेंगे, अगर आप इसमें चम्मच नहीं हिलाएंगे तो ये फ़ौरी तौर पर नीचे लग जाएगा और सारा जो इसका टेक्सचर है वो ख़राब हो जाएगा। मैं बहुत पहले की बात है कि एक दफ़ा मैंने पूरी की पूरी टॉफ़ी लेयर इसी तरह ख़राब हो गई थी, मुझे अंदाज़ा नहीं था और वो सारी नीचे से लग गई थी। अच्छा जी, ये देखें, ये टॉफ़ी लेयर बन गई है और ये पकने के बाद तकरीबन आधी हो गई है पहले के मुकाबले में। अब इस टॉफ़ी लेयर को हम, जो बिस्किट की लेयर थी जिसको हमने थोड़ी देर फ्रिज में रख के ठंडा किया था, हम उसके ऊपर इस लेयर को डाल देते हैं और इसको इस तरह से प्रॉपरली हर तरफ से फैला के इसको स्मूथ कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने इसके ऊपर स्लाइस किए हुए बनानास जो हैं वो असेंबल कर देने हैं
आपकी मर्ज़ी है। अगर घर में आप लोग बहुत ज़्यादा बनाना खाते हैं तो आप इसके ऊपर डबल लेयर भी लगा सकते हैं बनाना की। या एक दो बार मैंने इसको पाइनएप्पल के स्लाइसिस के साथ भी बनाया, उसमें भी बहुत अच्छा फ्लेवर जो है वो आता है। अगर आप बनाना के लेयर के साथ बना रहे हैं तो भी ठीक है, और वैसे बेसिकली ये बनाना लेयर के साथ ही बनता है जिसकी ओरिजिनल रेसिपी है। लेकिन अगर आप इसमें कोई वेरिएशन करना चाहते हैं तो आप इसमें अपनी पसंद का कोई और फ्रूट भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, बनाना लेयर लगाने के बाद तकरीबन 4 बनाना थे जो मैंने स्लाइस करके इस तरह से बच्चों के लंच बॉक्स वाले बॉक्स में भी लगाए थे, और ये जो ग्लास डिश है इसमें भी लगाए थे। अच्छा जी, इसके बाद हम इसको दोबारा से फ्रिज में रख देंगे, और उसके बाद तकरीबन हाफ़ कप विपिंग क्रीम आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। अगर आपको विप क्रीम की बड़ी लेयर पसंद है तो आप 1 कप ले लें, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा क्योंकि नहीं था इस वक्त पसंद या इस तरह, तो मैंने हाफ़ कप विपिंग क्रीम ली है, उसको मैंने विप किया है सॉफ्ट पीक्स के साथ। आपने बहुत ज़्यादा हार्ड पीक्स भी नहीं बनानी इसकी। तो उसके बाद आपने इस जो विप की हुई लेयर है क्रीम की, इसको हमने बनाना लेयर के ऊपर स्प्रेड कर देना है। और ये देखें, ये इस तरह से आप इसको इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद जो छोटे वाले बॉक्सेस थे उनमें भी इसी तरीके से, और इसके बाद फिर हम इसको दोबारा से फ्रिज में रख देते हैं थोड़ी सी इसकी डेकोरेशन करके। तो इसको दोबारा से फ्रिज में रख देंगे और ये एक दफ़ा अच्छे से ठंडी हो जाएगी, और फिर उसके बाद आप इसको एंजॉय करें। ये बहुत इजीली बनने वाला नो बेक डिज़र्ट है, और आजकल जैसे मौसम भी है तो आप इसको बना सकते हैं। ये जो थोड़े से थोड़े से जो बिस्किट के टुकड़े बच गए थे ना, जो बहुत अच्छे से क्रश नहीं हुए थे, वो मैंने साइड पे कर लिए थे, और वो मैंने इस तरह से इसके चारों साइड्स पे डिश के लगा दिए हैं। बच्चों के जो बॉक्स हैं उनके ऊपर भी लगा दिए हैं, और इसके बाद इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी जो कैरमल सॉस थी उसकी जो टॉपिंग है वो कर दी है। और ये जो एक और बॉक्स में आपको नज़र आ रहा होगा, ये वो टॉफ़ी लेयर है जो बच गई थी। इसमें थोड़े से बादाम डाल के मैंने इसको भी थोड़ी देर सेट होने के लिए रख दिया था, तो ये बिल्कुल स्क्वायर में जैसे टॉफ़ीज़ होती हैं ना, कैरमल टॉफ़ीज़, उस तरह से ये बन गई थी। इसको इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और रेट भी बताइएगा, और ये बड़े मज़े की बनती है। और इसकी एक और रेसिपी मैं पहले भी दे चुकी हूँ, लेकिन वो क्रीम वाली कैरमल के साथ है, और ये जो है ये कंडेंस मिल्क के साथ है। थैंक यू सो मच।